बेंगलुरु के 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या अपने ही घर में कर ली थी। उन्होंने 24 पेज के सुसाइड नोट पर और 90 मिनट के वीडियो में अपनी ही पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के द्वारा किए गए अत्याचार और उत्पीड़न का विवरण दिया है। हाय, मेरा नाम है स्निग्धा और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। 2020 में उनका एक बेटा पैदा हुआ और बेटे के पैदा होने के बाद से ही अतुल के अनुसार निकिता के घर वाले लगातार पैसे की मांग करने लगे उनसे। ऐसे में अतुल ने जैसे ही पैसे देने से इनकार कर दिया, 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल सुभाष ने अपने 90 मिनट के वीडियो में क्या कहा, आइए जानते हैं। निकिता और उनके परिवार के द्वारा अत्याचार। अतुल ने बताया कि शादी के तुरंत बाद ही निकिता के परिवार वाले उनसे पैसे की मांग करने लगे। जब अतुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो निकिता अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि निकिता ने अतुल के परिवार वालों पर झूठे मुकदमे फाइल किए, जिसमें दहेज, हत्या, अप्राकृतिक संबंध के आरोप शामिल थे। निकिता के परिवार ने अतुल से 3 करोड़ रुपए और अलग से बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की। अतुल ने इस वीडियो में बताया कि उनकी पत्नी ने उनका जीवन नरक कर दिया था। यहां तक कि न्यायिक व्यवस्था भी उन्हें सुरक्षा देने में असफल रही और ये झूठा एफआईआर उनके जीवन का सबसे बड़ा पीड़ा बन गया। अतुल ने बताया कि कोर्ट हियरिंग के दौरान जब उन्होंने ये कहा कि ऐसे अत्याचारों की वजह से ही अधिकतर पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, तो इस बात पर निकिता ने कहा, तुम क्यों नहीं कर लेते हो फिर? इस बात को सुनकर जज ने हंसते हुए उसे बाहर निकाल दिया। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे से मिलने से रोका, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। तो के अंत में अतुल ने ये कहा कि उन्होंने बहुत हद तक सहने की कोशिश की, लेकिन जब उनका मन नहीं माना, अंत में उन्होंने यह कदम उठाया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने वार्निंग देने की कोशिश की है कि कानूनी दुरुपयोग और अत्याचार किसी को भी किसी हद तक तोड़ सकता है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार से, अपने दोस्तों से माफी मांगी और ये कहा कि वो नहीं चाहते थे कि अब उनके परिवार और दोस्त और भी किसी हद तक सहे, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। अतुल के परिवार वालों ने बताया कि सब कुछ अकेले वो सहते रहे, लेकिन उन तक ये बात पहुंची ही नहीं। अतुल की मां ने कहा कि खुद अकेला सहता रहा, लेकिन हम तक इस बात को पहुंचने ही नहीं दी। यहाँ तक कि अतुल के पिता ने कहा कि कानूनी लड़ाई खुद अकेला लड़ता रहा, हमें तो महसूस ही नहीं हुई कि वो इतना कुछ सह रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने आखिरकार अतुल के सुसाइड नोट के आधार पर निकिता के परिवार, निकिता की मां निशा, भाई अनुराग और मामा सुशील के खिलाफ वारंट जारी की है, जिसमें उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाने के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऐसे में पुलिस ने ये बताया है कि वो जौनपुर के थाने में जाकर निकिता और उनके परिवार वालों से पूछताछ करेगी और आगे का मामला दर्ज करेगी। अतुल के आत्महत्या के बाद लगातार सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में पुरुष संगठनों ने अब जाकर पुरुष के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग की है। अतुल की कहानी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत संघर्ष और न्यायिक व्यवस्था पर निराशा दर्शाती है। ये घटना एक इंसान को मजबूर कर देता है ये सोचने पर कि कैसे कानून का दुरुपयोग किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है, किसी को भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकती है। अतुल सुभाष की इस घटना को सुनने के बाद क्या है आपकी राय? क्या आपके पास भी कोई ऐसी घटना या कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं? तो कमेंट करके जरूर पहुंचाएं हम तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए अगले कहानी तक, तब तक के लिए नमस्कार।